हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर की। तो उन सारे ड्रग्स की बात कर लेंगे जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन के थ्रू अपना काम करता है, मतलब वो एंटीबायोटिक्स की बात करेंगे जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन के थ्रू काम करता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे ड्रग है जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके लिए है अमाइनोग्लाइकोसाइड। क्या नाम है? अमाइनोग्लाइकोसाइड। दूसरा कौन सा ड्रग है? दूसरा ड्रग्स में जैसे मान लीजिए आ जाएगा माक्रोलाइड्स की बात कर लेते हैं। क्या किसकी बात कर लेंगे? माक्रोलाइड्स की बात कर लेंगे। फिर तीसरा क्लोरमफेनिकाल की बात कर ले रहे हैं, क्लोरमफेनिकाल की। चौथा मान लीजिए हमने टेट्रासाइक्लिन की बात कर लीजिए। किसका? टेट्रासाइक्लिन की। अब अमाइनोग्लाइकोसाइड में जैसे मान लीजिए स्टेप्टोमाइसिन आ जाएगा, स्टेप्टोमाइसिन, अमीकासिन आ जाएगा, केनामाइसिन आ जाएगा, नियोमाइसिन आ जाएगा, जेंटामाइसिन आ जाएगा, नेटिलमाइसिन आ जाएगा, सीसोमाइसिन आ जाएगा, सारे माइसिन आ जाएंगे। अब मैक्रोलाइड्स में इरिथ्रोमाइसिन आ जाएगा, रॉक्सीथ्रोमाइसिन आ जाएगा, एजिथ्रोमाइसिन आ जाएगा, क्लेरिथ्रोमाइसिन आ जाएगा। तो ये सारे ड्रग हो गए अमीनोग्लाइकोसाइड के। क्लोरमफेनिकाल एक अलग है। टेट्रासाइक्लिन में टेट्रासाइक्लिन खुद का एक आ जाएगा, फिर क्लोरोटेट्रासाइक्लिन आ जाएगा, फिर डॉक्सीसाइक्लिन आ जाएगा, फिर इसके बाद से मीन साइक्लिन आ जाएगा, फिर रोली टेट्रासाइक्लिन आ जाएगा। तो ये सारे ड्रग्स आ जाएंगे। ये सारे के सारे ड्रग जो है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स है। क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। और भी कुछ ड्रग्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के थ्रू काम करते हैं, तो उसमें हम बात करेंगे। जैसे लिंजोलिड है, लिंजोलिड ये नया है, अब है पहले का है, लेकिन आप ये पायोजेनिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। जब कोई ड्रग इसमें से काम नहीं करता है तब इसको हम इसको यूज करते हैं। अब प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर की बात जब हम कर रहे हैं तो जैसे किसी भी चीज़ के लिए हम बात करेंगे, जैसे हमारा ये बैक्टीरिया का है, तो बैक्टीरिया में हम कभी बैक्टीरिया को टारगेट करने के लिए या तो इसका सेल वॉल रोक दें, या बैक्टीरिया का जो डीएनए है तो इसको हम जैसे मान लो फ्लोरोक्विनोलोन से रोक देंगे। जब फ्लोरोक्विनोलोन का मैकेनिज्म ऑपरेशन बताएंगे तो ये बताएंगे। तो सेल वॉल के लिए जैसे हम पेनिसिलिन का बता चुके हैं, ओवर हो गया है, फ्लोरोक्विनोलोन का बताएंगे। अभी जैसे मान लीजिए कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे रोकता है, कैसे कोई कौन एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहीं पे देख लेते हैं एक मैसेंजर आरएनए का ये टेम्पलेट बना लीजिए। अब मैसेंजर आरएनए में अगर हम बात करें तो जैसे 70S की बात करेंगे और 80S की बात करेंगे, तो इसका जो फ्रेगमेंटेशन होता है ये होता है 50S और ये होता है 30S, और ये होता है आपका जो हम लोग ह्यूमन में 60S की बात करते हैं और 40S की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो फ्रेगमेंट होता है ये अलग अलग होता है। यहाँ पे ये 50S है, कौन सा है? 50S। और यहाँ पे ये मान लीजिए ये है आपका 30S राइबोसोम है। ठीक है। यहाँ पे एक साइट होता है एक्सेप्टर साइट और यहाँ पे एक साइट होता है प्रोमोटर साइट। एक्सेप्टर साइट पे कोई भी कोडोन्स आता है, एक्सेप्टर साइट पे कोई भी कोडोन्स आता है। अब कोडोन की बात हम थोड़ा सा इधर समझ लेते हैं कि ये मैसेंजर आरएनए है। जैसे मैसेंजर आरएनए में जैसे ये कोडोन्स लगता है। क्या लगता है? कोडोन्स। तो ये 3 कोडोन्स आएंगे। जैसे मान लीजिए मैसेंजर आरएनए में कोडोन्स लगा हुआ है, ये कोडोन्स लगा हुआ है रिबन की तरह से। तो अब जैसे मान लीजिए जो ये कोडोन्स है, जो ये जैसे मान लीजिए ए है, जी है, सी है, तो इसका एंटीकोडोन क्या है? सी से जी जुड़ता है, जी से सी जुड़ता है और ए से टी जुड़ता है, जैसे हम बात कर रहे हैं। तो ये इसका एंटीकोडोन है। तो एंटीकोडोन इसका लाता है टीआरएनए। कौन लाता है? टीआरएनए। तो मैं क्या बात कर रहा हूं कि प्रोटीन सिंथेसिस सबसे पहले होता कैसे है? तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए पहले कोडोन्स आते हैं और उस कोडोन्स का एंटीकोडोन्स लेके आता है टीआरएनए। तो यही सेम पाथवे, मतलब जैसे जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो उसमें इनिशिएशन स्टेप होता है, फिर प्रोपोगेशन स्टेप होगा, फिर टर्मिनेशन स्टेप होता है। तो टर्मिनेटिंग कोडॉन आ जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा। इनिशिएटिंग कोडॉन आएगा, इनिशिएशन होगा। तो अब देखिए यहाँ पे ए साइट है, ए साइट्स पे कोई भी इनिशिएटिंग कोडॉन्स आता है, मतलब ये बहुत सारे कोडॉन्स हैं। ये जैसे 3 कोडॉन्स आएगा, अभी 3 कोडॉन्स आएगा, जैसे रिबन लगा हुआ है। अब यहाँ पे ये कोडॉन्स आएगा, इसका काम फिनिश हो गया, अभी आगे बढ़ जाएगा। फिर ये खींचेंगे रिबन को, फिर एंटी कोडॉन्स ये आएगा, फिर ये बहुत सारी एंटी कोडॉन्स है। अब जैसे कोई रस्सी है, इस रस्सी को हम ऐसे खींच रहे हैं, तो जैसे रस्सी को खींचेंगे तो पहले वाला कोडॉन्स यहाँ पे जो कोडॉन्स है, ठीक है, अब इसका काम हो गया। फिर आएंगे तो इसके पीछे वाला कोडॉन आएगा, फिर खींचेंगे तो इसके तो ये कोडॉन देता जाएगा। तो अब यहाँ पे ये कोडॉन्स है, इसका एंटी कोडॉन्स लेके आएगा आरएनए, टीआरएनए। कौन लेके आएगा बेटा? टीआरएनए। ये टीआरएनए कोडॉन्स को, एंटी कोडॉन्स को लेके आएगा। तो जो कोडॉन्स यहाँ पे है उसका एंटी कोडॉन्स ये ए साइट पे आता है, इसको ए साइट बोलते हैं, एक्सेप्टर साइट है, और ये प्रोमोटर साइट है। तो जो कोडॉन्स, अब जैसे हमको मान लीजिए अमाइनो एसिड बनाना है A1, ये बनाना है A2 या A3। A1 जैसे मान लीजिए लाइसिन है या थ्रियोनिन है या मेथियोनिन है या ट्राइफोटोनेन है, तो हर एक अमाइनो एसिड के लिए एक कोड होगा। जैसे कि हरगोविंद खुराना ने बताया था कि एक कोड वर्ड होता है। क्या होता है? कोड, एक जेनेटिक कोड होता है। तो उस जेनेटिक कोड के लिए जो भी कोड होगा
जो भी XYZ जो भी कोड होगा, AC है या ACU है, कोई भी कोड होगा, तो उस कोड से वो पर्टिकुलर जो अमाइनो एसिड बनेगा और उस अमाइनो एसिड से वो प्रोटीन बनेगा। तो सपोज करिए कि कोई एक A1 अमाइनो एसिड इसको बनाना है, क्या है, A1 अमाइनो एसिड बनाना है, तो जो इसका एंटीकोडोन्स यहाँ पे आएगा, तब यहाँ से सपोज करिए कि यहाँ पे एक एंटीकोडोन्स आया, तो जो एंटीकोडोन्स रिसेप्टर साइट पे आता है, तो 50S और 30S जब दोनों की हम बात करें, तो यहां से रिसेप्टर साइट से आएगा और इस पे बाइंड करेगा टीआरएनए। अब बाइंड करने के बाद इसको प्रोमोटर साइट पे पहुंचा देगा, प्रोमोटर साइट पे पहुंचा देगा, तो ये A1 अमाइनो एसिड बन गया। मतलब एक अमाइनो एसिड का ये कोडोन्स यहाँ पे है। अब जैसे कोई भी यहाँ पे 3 कोडोन्स लगा है, अब इसका 3 एंटी कोडोन्स यहाँ पे ये लेके आएगा। अब लेके आएगा तो ये अमाइनो एसिड A1 बन गया, और फिर दूसरा कोडोन्स लेके आएगा, ये कोडोन ये लेके आएगा मैसेंजर आरएनए, और यहाँ पे टीआरएनए इसका एंटी कोडोन्स लेके आएगा, तो फिर A2 वाला भी बन जाएगा। फिर यहाँ पे आया इसका कोडोन्स आया, मतलब ये तो अब आप कहेंगे सर यहीं पे है, रिबन की तरह से है, पहला वाला आएगा, हट गया, अब हटने के बाद फिर एंटी कोडोन्स आया। अब एंटी कोडोन्स आएगा तो इस केसेस में फिर दोबारा ये A2 बनेगा। A2 बनने के बाद अब टीआरएनए दूसरा एंटीकोडोन्स लेके आएगा। अब इस केसेस में जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है वो 50S और 30S राइबोसोम में कई जगह बाइंड करता है, लाइट ऑन कर दो, बैटरी तो लाइट नहीं जल रहा। 50 और 30S राइबोसोम्स में यहाँ पे कोडोन्स की अगर हम बात करेंगे तो 50 और 30S में ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड बाइंड करता है कई साइड पे, और इसको मिस रीडिंग करा देता है। मतलब जो ये रीड कर रहा है इसको मिस रीडिंग करा देता है। जब मिस रीडिंग कराएगा तो वो प्रोटीन नहीं बनेगा, जो प्रोटीन इसको बनना चाहिए वो प्रोटीन नहीं बनेगा, जो प्रोटीन ये बनना चाहिए वो प्रोटीन नहीं बनेगा। जब वो प्रोटीन फाल्स प्रोटीन बनेगा तो फाल्स एंजाइम बनेगा, जब फाल्स एंजाइम बनेगा तो बैक्टीरिया सेल के अंदर जो रेगुलेशन होगा वो फाल्स होगा, तो बैक्टीरिया का डेथ हो जाएगा, अमाइनो ग्लाइकोसाइड ऐसे ही काम करता है। अब दूसरे पर बात आती है टेट्रासाइक्लिन की। टेट्रासाइक्लिन का क्या काम है कि देखो, जो मैसेंजर आरएनए से और टीआरएनए का जो मतलब दोनों में अटैचमेंट होता है, जो इस कोडोन्स को इस कोडोन से मिलाता है, इस दोनों कोडोन्स के बीच में एक एंजाइम होता है अमीनो एसाइल टीआरएनए। क्या नाम है? अमीनो एसाइल टीआरएनए। तो फिर एक बार बता दें कि जो ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड है 50S और 30S राइबोसोम से बाइंड करता है, और दोनों में बाइंड करता है, 50 और 30 दोनों में बाइंड करेगा और मिस रीडिंग करा देगा, मिस रीडिंग करा करके बैक्टीरिया का डेथ कर देगा। अब आ रहा है कौन? आपका टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन क्या करता है? ये जो कोडोन्स है, जो कोडोन्स ये लेकर आ रहा है और इसका एंटी कोडोन्स है, तो कोडोन्स और एंटी कोडोन्स को जोड़ने के लिए एक एंजाइम है वो अमीनो एसाइल टीआरएनएज। अब उसको टेट्रासाइक्लिन हाईजेक कर लेता है, अमीनो एसाइल टीआरएनएज को हाईजेक कर लेता है टेट्रासाइक्लिन। कहां बाइंड करता है? टेट्रासाइक्लिन 30S पे बाइंड करता है। किस पे बाइंड करता है? 30S पे बाइंड करता है, और 30S पे जो इनिशिएटिंग कोडोन यहां पे आएगा तो वो अमीनो एसाइल टीआरएनएज का होना वहां पे जरूरी है, तभी ये दोनों अटैच होगा। अब अमीनो एसाइल टीआरएनएज को ये हाईजेक कर लेता है, जिससे कोडोन्स और एंटीकोडोन्स एक के साथ जुट नहीं पाते हैं। जब दोनों नहीं जुटेंगे तो इसके चलते फिर जो A3 बनना है, A4 बनना है, ये बनता जाता है, ऊपर जलता जाता है, तो नहीं होगा। तो इसलिए क्या करता है टेट्रासाइक्लिन अमीनो एसाइल टीआरएनएज 30S राइबोसोम से रिसेप्टर साइट पे बाइंड करता है, और इसको हाईजेक करके मतलब कोडोन्स का एंटी कोडोन्स के साथ जो है मिक्सिंग है, जो बाइंडिंग है, वो नहीं होने देता है। अब आता है बात फिर क्लोरम्फेनिकॉल की। किसकी बात आता है? क्लोरम्फेन। हालांकि टेट्रासाइक्लिन का एक और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो फोए वाली बुक में और कई सारे बुक में विश्वर्ल्ड वगैरह में दिया हुआ है, कि ऐसा दिया गया है कि जो 50S राइबोसोम है और जो 30S राइबोसोम है, ये दोनों राइबोसोम मिलता है। जब दोनों मिलता है तो पॉलीराइबोसोम बनता है, और पॉलीराइबोसोम बनने के लिए मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए। 10+2 वाली बुक में आप आ जाके के पढ़ लीजिएगा कि मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन जब हाई रहता है तभी 50S और 30S राइबोसोम, देखो 50S राइबोसोम अलग रहता है और 30S राइबोसोम अलग रहता है, अभी दोनों मिल करके तब ये यहाँ पे अलग अलग तब ये आया है ऐसे। तो इसके लिए मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए। जब मैग्नीशियम कंसंट्रेशन हाई होगा तभी ये दोनों मिलेगा। और जब हम टेट्रासाइक्लिन देंगे तो टेट्रासाइक्लिन मैग्नीशियम से चिलेट कर लेता है, मैग्नीशियम से क्या कर लेता है? चिलेट कर लेता है। और जब मैग्नीशियम को चिलेट कर लेगा तो 50S और 30S राइबोसोम मिल करके, मतलब 50 और 30 एक साथ नहीं आ पाएंगे, है मतलब इंस्पाइट ऑफ अमाइनो एसाइल टीआरएनए, मतलब ये क्या करता है? मैग्नीशियम से ये चिलेट कर लेता है। जब मैग्नीशियम से चिलेट कर लेगा तो पॉलीराइबोसोम नहीं बनेगा। टेट्रासाइक्लिन के एडवर्स इफेक्ट में भी आप पढ़े होंगे कि कभी भी इसको कैल्शियम के साथ नहीं दिया जाता है या दूध के साथ इसको नहीं दिया जाता है, इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। मतलब उसके साथ साथ ये मैग्नीशियम जब हमारे सेल बैक्टीरिया के सेल
सेल के अंदर मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन जब हाई होता है तभी ये पॉलीराइबोसोम बनाता है, मतलब 50 और 30 अलग होता है, दोनों एक साथ मिलेगा जब मैग्नीशियम कंसंट्रेशन हाई होगा। लेकिन जैसे टेट्रासाइक्लिन देते हैं वो मैग्नीशियम को क्या करता है, चिलेट कर लेता है। जब चिलेटिंग एजेंट है, आप जान रहे हैं टेट्रासाइक्लिन बाई फंक्शन रहता है और उसमें इनॉल और कीटोल भी पाया जाता है। तो अभी मैग्नीशियम को इंस्पाइट ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनएज विद 30S राइबोसोम ये मैग्नीशियम को भी बाइंड कर लेते हैं, जिससे पॉलीराइबोसोम नहीं बनेगा और टेट्रासाइक्लिन जो है ये आपका बैक्टीरिया को मार देता है, बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टी, बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टी ये शो करता है। अब आता है नेक्स्ट क्लोरमफेनिकॉल। क्लोरमफेनिकॉल क्या करता है, यहाँ पे पेप्टाइड बांड को नहीं बनने देता है। क्या करता है, हम इन दोनों के बीच में क्लोरमफेनिकॉल, आप जानते हैं कि इसमें नाइट्रो ग्रुप रहता है, बहुत इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब यहाँ पे ये पेप्टाइड बांड को नहीं बनने देता है। किसको नहीं बनने देता है, इन दोनों के बीच में जो टीआरएनए और मैसेंजर आरएनए के बीच में जो पेप्टाइड बांड बनता है ए और पी के बीच में है, मतलब यहाँ पे जाएगा ना पेप्टाइड बांड बनेगा। आप कहेंगे कि सर अमीनो एसिड टीआरएनए को रोक दिए, तो फिर इससे हम कह रहे हैं कि अमीनो एसिड टेट्रासाइक्लिन जब नहीं रहा होगा तो क्लोरमफेनिकॉल से हम काम कर रहे होंगे, और जो क्लोरमफेनिकॉल भी नहीं होगा तो अमीनो, अभी तो एक साथ पढ़ रहे हैं तब ना आपका दिमाग इतना काम कर रहा है। अगर हम अलग अलग सोचें तो ये पेप्टाइड बांड को नहीं बनने देता है। अब बात आती है तो आती है बात क्लोरमफेनिकॉल की। क्लोरमफेनिकॉल क्या करता है, एक्सेप्टर साइट से प्रोमोटर साइट पे कोई भी चीज, जैसे कोई कोडोन्स है बन गया, और बनने के बाद अब अमीनो एसिड ए से पी साइट पे जाएगा प्रोमोटर पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ये क्या कर देता है, इन दोनों के बीच में आकर के मैक्रोलाइड खड़ा हो जाता है, और खड़ा होने के बाद ये ए साइड से पी साइड पे नहीं जाने देता है। जब ए से पी पे नहीं जाएगा, जब ए से पी पे नहीं जाएगा, ट्रांसलोकेशन रुक जाएगा, तो हरदप्पी यहाँ पे कोई साइड खाली नहीं रहेगा। हम कह रहे हैं कि ये कोडोन्स आया और इसके जो अमीनो एसिड बना, तो फिर ये इस साइड पे आ गया, तो फिर दूसरा कोडोन्स आएगा, फिर ये इस पे लग जाएगा, यहां से आएगा इस पे लगता जाएगा। जब यहां पे ये खाली नहीं होगा तो फिर दूसरा कोडोन इस पे आ ही नहीं पाएगा, मतलब ए से पी पे नहीं पहुंचा, ट्रांसलोकेशन को ये रोक देगा। तो फिर एक बार रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू में सबसे पहले क्या है कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड 50S और 30S राइबोसोम में दोनों में बाइंड करेगा और मिस रीडिंग करा देगा। और टेट्रासाइक्लिन क्या करेगा, अमाइनो एसिड टीआरएनए, जो टीआरएनए और मैसेंजर आरएनए के बीच का जो एंजाइम है, जो कॉम्प्लेक्स है, उसको रोक देगा, और रोक करके मतलब टीआरएनए मैसेंजर आरएनए के कंसल्ट नहीं होने देगा। दूसरा, मैग्नीशियम कंसंट्रेशन हाई होता है 50 और 30 को जोड़ने के लिए, तो टेट्रासाइक्लिन इससे भी चिलेट कर लेगा। तीसरा मैकेनिज्म है कि क्लोरमफेनिकॉल पेप्टाइड बांड को नहीं बनने देगा। और चौथा मैकेनिज्म है, ए साइड पे कोई चीज आएगा लेकिन इसको पी साइड पे नहीं जाने दिया जाएगा, मतलब ये ट्रांसलोकेशन नहीं होगा। क्या होगा, ट्रांसलोकेशन नहीं होगा। ट्रांसलोकेशन नहीं होगा तो यहाँ पे जो एक बार बन गया और फिर खाली हो गया तब तो दूसरा आएगा, तो यहाँ पे ट्रांसलोकेट नहीं होगा, हिंडर्ड कर देगा। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका मैक्रोलाइड का। किसका है, मैक्रोलाइड का, जिसको हम लोग ट्रांसलोकेशन करते हैं। थैंक यू।